नवरात्रि का आज 5वीं रात्रि में हम प्रवेश कर रहे हैं। सभी जितने भी हमारे श्रोतागण हैं सबको भूरी भूरी प्रणाम कर रहा हूं मैं। भैया मणि और शशि, बेटा कृष्णयो, शिवनेयो और बेटी पायल और समस्त परिवार बच्चों सहित आभार व्यक्त करते हुए कि आज आपने भव्य आयोजन जो किया है भगवती देवी की इस पावन कथा को हर साल आप करते हैं। यहाँ मैं रेडियो स्टेशन के एमडी महोदय शुभम सिद्धांत लाल, साथ में रेडियो स्टेशन के हमारे ऑपरेशंस मैनेजर सेन शर्मा जी और कम्युनिकेशंस एंड मीडिया रिलेशंस के माधवी बिल्ले जी और साथ में एडमिन में प्रकाशवती सिंह जी, आप सबको सानिध्य में लेते हुए हमारे दोनों जयेश निमरा पठान जी और साथ में जयंती परियाची जी, मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को प्रणाम करता हूं। अपने स्वर्गीय पिता श्री को बार बार साष्टांग प्रणाम करता हूं। अपने गुरुदेव भगवान तुलसीबारी रामघाट अयोध्या जी विश्व शांति आश्रम में बैठे अपना आशीर्वाद जो दे रहे हैं, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री लक्ष्मण दास जी महाराज के चरणों को मेरा बार बार प्रणाम है। और भागवत कृपा आश्रम पर बैठे संत मुक्तामणि शास्त्री जी, आपको भी अपने सानिध्य में लेते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप अपना सहयोग प्रदान करते रहते हैं। आइए, मैं मिथिलेश जो हमारे चैनल के एडमिन है और हमारे भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन पेज के सतीश भैया और सभी मॉडरेटर्स और एडमिन को साथ में लेते हुए चले हम इस नवरात्र जो हमारे बीच में आई है HNC फाइनेंस और कई फाइनेंस के किरण कुमार के माध्यम से जो ये प्रसंग है आपके बीच में आती हैं, वो एक बहुत ही उच्च कोटि के सलाहकारक हैं, एडवाइजर हैं, मोगज साथ में इंश्योरेंस आदि का कार्य जो है, कुछ भी ऐसी संबंधी बातें हैं जो आप उनसे संपर्क करना चाहेंगे, मैं शीघ्र ही आपको उनका नंबर दूं और आप उनसे संपर्क बिल्कुल करें। चले, मैं आज अपने सेवक करे पुकार टीम के सभी सदस्यों को बार बार नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप लगातार हमारे साथ में रहें और आज क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो सबको एक एकत्रित रूप में मैं प्रणाम कर लेता हूं, धन्यवाद कर लेता हूं। और हमारे ओम मंडली के प्रधान जी जो आज वह है और उनके पत्नी और उनके परिवार, उनके बेटे, उनकी बेटी और उनके सास और ससुर जी के तरफ से आज महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया है। हमारे सनी भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, पत्नी सहित परिवार सहित बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे बीच में अच्छे अच्छे कलाकार भी आए हुए, शायद बीच में जैसे मौका लगे वैसे मैं आपको कहूं कि आप आए, हमारे साथ में मिले, खास करके सोनम बेटी जो हारमोनियम पर बैठी हुई है और हमेशा की तरह हमारे तबला पर साथ दे रहे हैं मेरे नमन बेटा, और मंजीरा पर साथ दे रहे हैं सबनीश चट्टी, और साथ में आज हमारी कैमरा वुमन शानिया बेटी। भाव से चले हम सब, प्रार्थना करें गोविंद भगवान के चरणों में, श्री गणपति भगवान के चरणों में, भगवती मैया शारदे के चरणों में और आदि शक्ति जगदम्बा के चरणों में हम अपना भेंट अर्पण करें। सब हमारे साथ में बोलेंगे, गाइए गणपति जगवंदना।
जगवंदे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यकुंद इंदु तुषार हार धवल शुभ्रवस्त्रावृतं वीणावरदण्ड मंडितकराय श्वेत पद्मासनम्। या ब्रह्मा चित्तशंकरा प्रभृति गुरुदेवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जात्याः। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषिता भोक्ति मोक्ति प्रदात च तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। हे भगवती, आपके चरणों में बार बार नमस्कार है। आप ही शैलपुत्री हो, आप ही ब्रह्मचारिणी हो, आप ही चंद्रघंटा के रूप में आए और आप ही कुष्मांडा रूप में सृष्टि का सर्जनहार करें। आज हे भगवती, आपके पांचवा रूप का प्रदर्शन जो आपने करी स्कंद माता के रूप में, आपके पुनः पुनः जयकार हो भगवती। चुने हुए दो फूल से सिंगारू तोहे मैया, सिंगारू तोहे मैया। जय अम्बे जगदम्बे गौरी, जय अम्बे जगदम्बे मैया। मैं मांगू राजपाट लाए चंदा तारे, ना मैं मांगू राजपाट लाए चंदा तारे। मैं तो बस सुख दुख मेरे मैया पकड़ू चरण तिहारे। रात दिन तेरे नाम को, रात दिन तेरे
मैया जय अम्बे जगदम्बे गौरी जय अम्बे जगदम्बे जय अम्बे जगदम्बे गौरी जय अम्बे जगदम्बे मैया। श्री भगवती के चरणों को पुनः एक बार सभी को प्रणाम कर ले। आदि शक्ति मैया जगत जननी, कल आपने श्रवण करी कि भगवती मैया जो है ना वो सारे सृष्टि का जो निर्माण करती है, और ये माँ कल कुष्मांडा रूप में आपके बीच में इस कथा को आपने श्रवण करी है। आज धीरे धीरे सभी आ रहे हैं, आइए पतले हो जाए थोड़ा थोड़ा हम लोग, आगे 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 आ जाए मनी भैया और आगे आ जाओ, ताकि लोग जो पीछे आ रहे हैं उनसे सीधे आराम से एक बीच में पैसेज कर दो थोड़ा सा, तो जो क्योंकि बारिश है ना, बाहर तो बैठ नहीं पाएंगे लोग, तो आज का मौसम भी है विपरीत है, फिर भी आप लोग इतना मात्रा में आए हुए हैं, अब जितना घर है उतना तो लोग आएंगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं आएंगे। भगवान भगवती यही कृपा होती है। मैं निवेदन करूंगा आज कुछ कीर्तन भजन साथ में हो और साथ में भगवती की कथा भी हो। तो कल आप लोगों ने जब माँ कुष्मांडा की कथा सुनी तो मैंने फिर छोड़ दिया इस बात को कि आप घर जाएं, जैसे गैया दिन भर चरने के बाद में पागुर करती है, ऐसे हम उसको मनन करें। कोई कोई बात मंच से निकलती है, व्यासपीठ से निकलती है, तो हमारे सर के ऊपर से चली जाती है, सर के ऊपर से चली जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा ध्यान शायद माता के आकृति पर होती है, उनके सुंदर प्रदर्शन जो हो रहा है उस पर ध्यान रही। तो आपने शायद पहले कथा सुनी होगी कि भाई ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और शंकर जी संहार करते हैं। बस यही हमारे माइंड सेट है। लेकिन जब हम अन्य पुराणों में जाते हैं तो फिर बात कुछ और निकलती है। तो मायने क्या? मायने यह कि हम इतना बात जरूर समझ लें, सभी जितने हमारे देवता लोग हैं, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे वो आदि शक्ति जगदम्बा जी स्वयं पार्वती हो, चाहे वो लक्ष्मी और चाहे वो शांति, पुष्टि, दया, कीर्ति आदि जितने नाम आप समझ सको, सुन सको, ध्यान में ला सको, वो सब एक ही रूप है। लेकिन अपने अपने जगह पर उन्होंने हम मानव को दर्शन दिया है। देवताओं के कल्याण निवारार्थ उन्होंने अपना उस आकृति को धरा, उस रूप को धारण करा। अब आप लोगों ने कथा श्रवण करी थी कि जब मां ब्रह्मचारी रूप में आई तो ब्रह्मचारी की रूप क्यों धारण करी? क्योंकि सती मरत हरि संग वर मांगा, जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा। जब जन्मू शिव जी मेरे पति मिले, रूप में पति मिले, मेरे पति बनकर के मिले। तो ये वरदान को हरि ने पूरा करा कि जाओ देवी, मैं तुम्हें हिमालय के घर। एक बात और, मैंने किसी संत के मुख से सुना था, अच्छा लगा मुझे, रख देता हूं इस बात को आपके बीच में। रौनक देखें, दक्ष कौन थे? शिव जी के ससुर ना। सनी भाई आपके पास भी ससुर है ना? कैसे पढ़ती है आप? ठीक चल रही, बड़ी बढ़िया, धन्यवाद। ऐसा ससुर मिले सबको। हाँ, नहीं तो हम लोग के समय वाला ससुर लोग थोड़ा डिफरेंट है।
भैया जितेंद्र जी, हम लोग ससुर, हम लोग उनके साथ में बैठ नहीं पाते थे। ससुर छोड़ दो, मैं तो पिता के साथ में नहीं बैठ पाता था भैया। भोजन करने के लिए एक टाइम पर श्यामल बेटा हम नहीं बैठ पाते थे, बिस्कुट वी कुडंट डू दैट। क्योंकि इतना डर था, उतना भयभीत थे वो लोग, उतना डरावनी थे वो, रावण का रूप नहीं थे, बड़े सुंदर थे। लेकिन उनका जो है, आज हमारे बीच में महेश शर्मा जी और सविता शर्मा जी, उनका अभी पदार्पण हुआ है। अब बताएं कि ऐसे जो बड़े शक्त वाले किस्म के पिता और ससुर होते थे, तो उनको देख करके आधा चीज हम भूल जाते थे, शायद जानते वाले भी भूल जाते हैं मनीष जी। तो अब जो दक्ष थे, उनकी क्या अनबन हो गई थी शिव भगवान से। शिव भगवान तो सदा भैया मनमौजी थे, वो जहां पाए वही समाधि लगा ले, और देवताओं को बुला करके आज दक्ष एक यज्ञ की रचना करी है प्रयागराज में। लेकिन दक्ष सबसे बाद में आता है, सब देवता पहले आकर के बैठ जाते हैं। महाराज दक्ष के स्वागत में सब तैयार होते थे, सब डरते थे दक्ष से। और दक्ष जब आए ना, तो सब देवता खड़े हो गए। लेकिन शंकर भगवान तो बेचारे भोलेनाथ, उन्होंने तो समाधि लगा रखी, उन्होंने राम 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 की जपन लगा रखी, और उन्हें ध्यान भी नहीं रहा कब दक्ष उनके ससुर आए। और सब खड़े हो गए और कहा, एक दक्ष का जो दृष्टि पड़ी अपने दम जमाई राजा पर, क्या देखा, अरे ये तो बैठा रह गया, मेरा घोर अपमान। और उन्होंने उसी समय घोषणा कर दी, भाई दो में से एक रह सकते, एक मैदान में दो तलवार नहीं हो सकती, इसलिए कि तो ये हो यहां शंकर हो, नहीं तो मैं, और अगर मैं नहीं होता हूं तो यज्ञ ना पूरा होगा। लेकिन वो भूल गए कि शंकर ना हो तो भी यज्ञ ना पूरा होगा, इसलिए पता नहीं क्या खटक गई उनको। और सभी देवताओं ने बार बार विनती करी शंकर भोलेनाथ से। नंदीश्वर भी थे उस समय शंकर जी के पास में, और वो भी बेचारे बड़े दुखी हुए कि यज्ञशाला से भगवान शंकर एग्जिट ले लिए, और दक्ष प्रजापति बड़े घमंड में चूर। लेकिन ये भूल गए कि उनकी तपस्या का वरदान क्या था। जब उन्होंने बहुत अखंड तपस्या करी तो भगवती जगदम्बा आदि शक्ति प्रकट होकर के वरदान दी, क्या मांगना है, क्या चाहिए तुम्हें। दक्ष बोले, मुझे मेरे घर आओ, आप देवी मेरे घर में प्रकट हो। तथास्तु, लेकिन शर्त, जिस दिन मेरा तिरस्कार, उस दिन मैं गई। और आज जबकि प्रजापति नायक की पदवी मिला है और घमंड में यज्ञ कर रहा है, तो सती मैया गई तो, लेकिन तिरस्कार हुआ। ये कथा आपने सुन ली है, मैं संक्षेप में जाऊंगा, जस्ट टू रिकैप एवरीथिंग। क्या हुआ कि मैया सती ने देखा कि शंभू का कतन हो, देख शंभू कर भागा, कोई तरफ शंभू का भाग नहीं। और उन्होंने दक्ष को और जितने मुनि जन थे सबको स्थापित कर दिया, और अपने आप को योग शक्ति से, योग माया से, आपने सुना, हवन कुंड में उसने अपने आप को जला दिया। अब जब जली तो उनका मन में एक इच्छा था कि ये जो मेरे पिता है, मेरे पति देव के ससुर जी, वो तो हमारे पति देव को पैर की जूती समझ रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि ऐसे जगह अगले जन्म लूं कि जहां मेरे पति को मेरे ससुर जी सर पर बैठाएं। तो कहां जन्मे जा करके, हिमालय राज के कहां बैठे हैं शंभुनाथ, एकदम टॉप वाला शिखर पर अपने ससुर के सर पर बैठे हुए हैं। पता रहे बात में नहीं पता रहे, आज मालूम हो गया शंकर भगवान कहां बैठते हैं, एकदम बिल्कुल अपने ससुर के एकदम ऊंचे वाले शिखर पर बैठे होते हैं, हिमालय के उस तख्त पर जहां
आप सब समझते हैं कि भगवान शंभुनाथ कैलाशपति भूत भावन वह, और आज क्योंकि मां सती नहीं रही इसलिए घोर समाधि ले ली है, और समाधि ले ली है तो फिर इधर तारकसुर नाम का एक बड़ा दैत्य की उत्पत्ति हो गई और उन्होंने घोर तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया। हजारों वर्ष की तपस्या का प्रतिफल राधा क्या हुआ, उनको वरदान मिला तारकसुर को। उन्होंने पहले मांगा था कि मैंने मृत्यु ही ना हो, लेकिन बार बार दैत्यों का यही मांग को, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, पूरा नहीं कर पा रहे। चाहे भगवती स्वयं के ना हो, कह रहे नहीं, जो संसार में आता है वो जाता है। तो ये बात तो हमसे और आपसे छुपी नहीं है कि हम भी जाएंगे, सब जाएंगे, आज जाएंगे, कल जाएंगे, पता नहीं कब जाएंगे, कहां खड़े हुए, किस लाइन में खड़े हुए, कब हमारी बारी है। एक महात्मा जी जा रहे थे भाई, तो उस दिन उनका अनव्रत था, अन्न नहीं खा रहे, लेकिन चने के दाने खा रहे थे और एक झोली में चने के दाने लपेटे हुए वो खाता जा रहा है, चलता जा रहा है, खाता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो जो सबसे नीचे वाला चना ना, वो बैठा सोच रहा, अरे भाई अभी तो बहुत है, मेरी बारी तो बहुत देर में आने वाली है, मुझे नहीं खा पाएगा वो अभी। और चलता रहा। अचानक महात्मा जी को लगी ठोकर, और जैसे ठोकर लगी महात्मा जी गिर पड़े और चने की पोटली जो रख बांधे थे ना, उसमें से जो नीचे वाला चना सबसे ऊपर आ गया। तो महात्मा की हाथ कहां गई होगी? सबसे पहले वही चना जो सबसे नीचे बैठा हुआ था, सोच रहा था अभी बहुत वक्त है, इसलिए हमारे और आपकी ये भूल नहीं रहे हैं, बहुत वक्त है ही नहीं भैया। मैं किशन बेटा, किधर हो? किशन बेटा से मैं परसों थोड़ा सा बात कर रहा था। मैंने कहा बेटा हमारे पास 7 दिन होते हैं, जीने के लिए हमारे पास 7 दिन होते हैं, और मरने के लिए भी हमारे पास 7 दिन होते हैं। अरे आजा, तू शराब दे रहा है मुझे, 7 दिन में मर जाने? नहीं बेटा, नहीं ऐसा नहीं, समझो थोड़ा। मंडे टू संडे कितने होते हैं? बोले 7। हमने इन 7 दिनों में कोई न दिनों में जाना है, इसलिए 7 दिन का मोहलत है हमारे पास। खूब डट के भजन करो, डट के भजन करो, डट के भक्ति का हम लोग प्रणाम करें। आइए सुनो बेटा हमारे साथ में, पहला कीर्तन दिल से हम सुनेंगे भाव से, और दूसरा हम तैयार करेंगे जो आए हमारे बीच में, इनको हम आखिरी मौका देंगे। सब छोड़ दिया मैया पे, वो रक्षा करेगी। सब छोड़ दिया मैया पे, वो रक्षा करेगी। जो भी करेगी मैया सब अच्छा करेगी। जो भी करेगी मैया सब अच्छा करेगी। सब छोड़ दिया मैया पे, वो रक्षा करेगी। सब छोड़ दिया मैया पे, वो रक्षा करेगी। जो भी करेगी मैया सब अच्छा करेगी। जो भी करेगी मैया सब अच्छा करेगी। मझधार में अगर कभी फंस जाए तो नैया, मझधार में अगर कभी फंस जाए तो नैया, चिंता नहीं करना है तेरे साथ में मैया। चिंता नहीं करना है तेरे साथ में मैया। देर हो जाए, देर हो जाए, काम पक्का करेगी।
बोलिए श्री शक्ति जगदम्बा भवानी मैया की धन्यवाद। धन्यवाद सोनम बेटा, बहुत सुंदर। मनोज भैया हमारे बीच में आज आए हुए हैं और मनोज भैया आज बहुत ही आधुनिक, बहुत ही सुंदर एक वाद्ययंत्र लाए हुए हैं, शहनाई। और हम चाहते हैं वर्ल्ड वाइड लिसनर्स शहनाई कैसे बजती है हमारे न्यूजीलैंड में, उनको दूसरा सुने। मनी भैया इनके इंस्टिगेटर हैं, सब कुछ जो मास्टर है मनी भैया है। तो मनोज भैया थोड़ी देर में टुवर्ड्स द एंड प्रोग्राम के आखिरी होते होते तो आपके तरफ से शहनाई का धुन 3 मिनट तक की जरूर हम लाइव प्रसारण में सुनना चाहेंगे। हमारे रेडियो लिस्टिक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः एक बार सबको स्वागत करते हुए चले मैं आपको ले चलता हूं भगवती स्कंद माता की उत्पत्ति। और क्योंकि अब शंकर भगवान तो समाधिस्थ हैं और तारकसुर को वरदान कि उनका पुत्र जो होगा वो जन्मेगा, बलवान होगा और उनको अगर कोई मारे तो शिव के पुत्र ही मारे। अब शिव भगवान तो अकेला है, मां सती तो है नहीं, कैसे संतान की उत्पत्ति होगी। इसलिए आपको याद है कथा का कि सप्तऋषि गए थे भगवती ब्रह्मचारिणी के रूप में, जो कितने हजारों तक वर्षों तक तपस्या करी, उनको संधि कर दी। सप्तऋषि जाकर के शंकर महादेव से कहा कि हे देवल देव, हे महादेव, आपके जो पत्नी है, होने वाली पत्नी जो है, सभी ओर से आपके योग्य हैं। तो फिर आपको पता है शंकर भगवान ने विवाह करी और विवाह समारोह जो चला है, इसको पूरा का पूरा आपको विवरण में सुनना है तो शिव पुराण की कथा सुने आप, क्योंकि रामायण में भी इसका भी आया वर्णन, लेकिन थोड़ा बहुत कम। लेकिन शिव पुराण में तो एक से एक बात लिखी हुई है जो हम और आप सोच नहीं सकते थे कि दुनिया का एक ऐसा अनोखा बारात निकली थी। भूत प्रेत पिशाच आदि संग में, और विभिन्न प्रकार से सब गाते थे। सोनम बेटी जैसा नहीं गाते थे, उनकी आवाज कुछ अलग थी। मधु आज हमारे बीच में है, उनके मुखारबिंद से शायद हम सुनने कुछ देखे। प्रभु इच्छा, आइए भाव से हम चले। भगवती माँ जगदम्बा जी स्कंद माता रूप में कैसे आती हैं, ये विवाह के बाद में अब देवता लोग की बहुत बहुत स्तुति हुई कि हे शंकर, हे भोलेनाथ, हमें आपका पुत्र चाहिए और वो पुत्र ही होगा जो तारकसुर को वध कर पावेगा। और उस समय भगवान सदाशिव शंकर जी और स्वयं भगवती जगत जननी मैया पार्वती दोनों अपने ऊर्जा उत्पन्न करी। शिव जी की ऊर्जा आई और मां पार्वती की ऊर्जा आई और दोनों के बीच में एक ऊर्जा समा गई, एक गोला सा पिंड जैसा, और आग की तेज की तरह तुरंत ही उन्होंने श्री अग्निदेव को सौंप दिया कि अग्निदेव, इसकी आप सुरक्षा करें जब तक संतान की उत्पत्ति ना हो जाए। और तब सूर्य भगवान इतना, वो अग्निदेव समझ करना, अग्निदेव जब इतना ज्यादा तपते हुए उस ऊर्जा को लेकर के जा ही रहा था, तो गंगा के तट पर सोचा कि मैं श्री भगवती गंगा जी को उसको दे दूं, क्योंकि गंगा जी शांत है, शीतल है। वो इस ऊर्जा को जो पार्वती और शंकर जी के बीच है उनको संभाल ले। भगवती गंगा जी आई और अग्निदेव से उन्होंने उस ऊर्जा को लेकर के नदी में चला गई, सरोवर में चला गई। और तभी भगवती मैया पार्वती एक नदी की धार बनकर के, एक स्रोत बनकर के आई है और अपने पुत्र का रक्षा करी है। और देवी भागवत पुराण की कथा के आधार पर कुछ दिनों बाद उसी
आगे की गोल से श्री स्कंद भगवान की उत्पत्ति होती है। और श्री स्कंद भगवान की, और ये स्कंद भगवान 6 मुख वाला है, जिसको हम लोग कार्तिकेय स्वामी बोलते हैं। हमारे साउथ ट्रेडिशन में, साउथ प्रथा में इनको मुरुगन स्वामी बोलते हैं। तो ऐसे स्कंद भगवान की उत्पत्ति जब हुई है तो बहुत अद्भुत। ये मां स्कंद माता कहलाई क्योंकि वो स्कंद की माता बनी है। और स्कंद जो थे इतना बलवान, इतने शूरवीर थे कि ब्रह्मा जी ने उनको देवताओं की सेना की उपाधि दे दी। इसलिए हम लोग जब बोलते हैं कि सेनापति के जो कमांडर थे ना, वो स्कंद भगवान थे। और उन्हीं की देख रेख में जितने देवताओं के युद्ध वहां करते थे तो हुआ। और स्कंद जी ने अपनी सेना बोड़ करके, बटोर करके, और वरदान मिला था उनको, और इसी वरदान से उन्होंने तारकासुर का वध कर दिया। बोलो श्री स्कंद भगवान की, बोलो जगत जननी जगदम्बा भवानी स्कंद माता की। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता, नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। कल हमने आपको एक बीज मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, पूरा का पूरा मंत्र, लेकिन ऐं सिर्फ बाघ बीज मंत्र है। और इसको कहने से देवव्रत जो मूढ़ अज्ञानी था प्रखंड विद्वान बन गया मां की कृपा से। और आज आपको ले जा रहा हूं उस कथा में जहां वेद व्यास मुनि महाराज की उत्पत्ति हुई है। संक्षिप्त में जाऊंगा, बहुत संक्षिप्त में जाऊंगा। तो जितने भी कथा सुनने वाले हैं, सौनक जी को सुना रहे हैं सूत जी महाराज, और वेद व्यास मुनि महाराज जन्मजय को सुना रहे हैं, और देवर्षि नारद को ब्रह्मा जी सुना रहे हैं, और इधर राजा सूरत और बनिया को मार्कंडेय ऋषि सुना रहे हैं। तो कहां कहां किन किन जगहों पर यह कथा का प्रस्तुति करी गई है, उनमें से सबका अपना अपना प्रश्न था। तो सूत जी महाराज की उत्पत्ति, क्षमा करना, वेद व्यास मुनि महाराज की उत्पत्ति। अभी हम लोग बोलते हैं ना, बोलो वेद व्यास मुनि भगवान की। मैं स्क्रिप्टर भवन में कथा कर रहा था तो मैं बार बार यही बात बोलता, वेद व्यास भगवान की। पीछे से आवाज आई, वेद व्यास भगवान नहीं थे। मैं एक दिन सुना, चुप रहा। दूसरा दिन मैंने मंच के माध्यम से कहा कि जो बोल रहा है पीछे उसको कहो थोड़ा बहुत ज्ञान हासिल कर ले, क्योंकि अब अगर गीता पढ़ोगे तो गीता में भगवान विभूति योग में बताया है कि मैं व्यासों में वेद व्यास हूं। तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण ही वेद व्यास मुनि के रूप में आए, इसलिए भगवान हुए कि नहीं हुए? भगवान है, गुरुदेव हमारे भगवान होते हैं, वेद व्यास भी हमारे भगवान। वे व्यासपीठ पर जो बैठा वो भगवान नहीं होता है, वो व्यासपीठ का सुरक्षा रखता है, इसलिए व्यासपीठ का महत्व है। सूत जी जब आए बैठे तो व्यास जी महाराज स्वयं चल करके आए, उनको प्रणाम किया। सूत जी महाराज बोले, पिताश्री आप? बोले, बेटा मैं आपको नहीं प्रणाम कर रहा हूं, आपको ज्ञान को प्रणाम कर रहा हूं, आपके इस मंच को प्रणाम कर रहा हूं, आपकी इस वेद को प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि ये व्यासपीठ है। और व्यासपीठ पर बैठ करके ही परीक्षित जैसे राजा का तरनतार हुआ है भगवत पुराण सुन करके, तो वेद व्यास मुनि की उत्पत्ति की कथा आती है। और हुआ यूं, बड़े ध्यान से सुनना है आपको, बहुत ध्यान से सुनना है, तो मुश्किल में पड़ जाएगी। आइए आपको थोड़ा ध्यान बांट लेते हैं, 2 लाइन गा करके, ताली बजा करके सभी हमारे साथ में और भाव से बोले, माई कामाक्षा और मंगला माई
दुहरिया। पचरा है, गाय किसी को पर आ जाए तो नब्बू रख लेना। माई कमक्षा और मंगला माई दुहरिया, लाल गुहरिया कैले बा। माई कमक्षा और मंगला माई दुहरिया, लाल गुहरिया कैले बा। लाल गुहरिया कैले बा। तेरा भक्तन पर नजरिया, माँ गोहैया कैले बा। गाजीपुर कमक्षा बलिया मंगला के बखरिया। गाजीपुर की कमक्षा बलिया मंगला की खबरिया, लाल गुहरिया कैलेला। लेका ममता तेरा सिकिया, लाल गुहरिया कैलेला। लेका ममता के रसिया, लाल गुहरिया कैलेला। तारी गैले कितने पापी हो, तारी गैले कितने पापी, फेरा उन पर तू कर संगवा। फिर नैना खोलेना, फिर नैना खोलेना। उजला मनवा के उर भलवा, फिर नयनवा खोलेना। माई कमक्षा और मंगला माई दुहरिया, लाल गुहरिया कैलेला। लाल गुहरिया कैलेला, लाल गुहरिया। हमारे जो सदन हेमिस्फीयर में बसे लोग हैं ना, उनमें से 10 to 15% ये भाषा जानते हैं। अय्या जैया खावा गावा, ये लंबा साले कहते हैं लई वाले ना, वो सब जानते हैं। और उनके अतिरिक्त कुछ बा वाले भी हैं, कुछ वेस्टर्न वाले भी जो जानते हैं भाषा को। ये गुहरिया कैले बा का मतलब है ना, आप सुनते कभी कभी जो अयोध्या जी में रहते हैं ना, उधर यूपी में रहते हैं हम लोग, तो ये भाषा सुन सुन के दिमाग में आ रहा है, धीरे धीरे लग रहा है कि भाषा हम बोल सकते हैं, लेकिन बोले नहीं कभी हम लोग ना। हम लोग तो सीधे सीधे भाषा बोलते, फीजी वाला अरे कैसे है ना, ये हमारी फीजी भाषा बड़ी आनंद आती है। लेकिन फिर भी क्या करें, हम लोग जिस मंच पे बैठे हैं वहाँ फीजी वाला नहीं चलता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा जो हिंदी भाषा शुद्ध भाषा है उसको लिए बैठे हुए हैं। लेकिन जो ये अवधी भाषा है, ये जो गोरखनाथ के पुरी से आए हुए हैं, खास करके हमारे छोटे अनुज भैया राकेश उपाध्याय जी बहुत सुंदर ऐसे ऐसे लोकगीत गाते हैं जो बहुत प्रचलित हुई है हमारे यूपी में। तो कभी आप बैठे सुने, बड़ा अच्छा लगता है। ये पचरा गाई जाती है ऐसा, तो बहुत सारे पचरा हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, देखिए ये वेद व्यास मुनि महाराज जी, उसकी उत्पत्ति की कथा बहुत संक्षिप्त में जा रहा हूं मैं। एक राजा हुआ, बड़े प्रसिद्ध उपाचार्य के नाम से राजा, बहुत ही अच्छे सज्जन, धर्मात्मा, प्रजा सेवक, और उन पर प्रसन्न होकर के एक ऋषि ने उनको एक शक्तिक विमान दे दिया मणि का। और वो विमान ऐसा था जिस पर वो बैठ करके आकाश में उड़ने लगा। आप देखें भैया, हमारे शास्त्र क्या बोल रहे हैं, विमान उड़ते थे। और हमारे अभी साइंस बताइए कि 1901 में राइट ब्रदर्स ने प्लेन इन्वेंट किया। सबसे पहला प्लेन कौन बनाया मालूम? राजा रघु ने, हमारे राम जी के वंशज में राजा रघु हुए, उन्होंने पुष्पक विमान बनाई थी और उन्होंने फिर कुबेर को दे दिया था। तो ये राजा रघु के बनाया इतना बड़ा विमान, जो भैया 777 छोड़ दो, A380 भी छोड़ दो, उनसे भी कई बड़ा था, जो मणि की गति से चलता था। उनके पास इंजन भी नहीं था, बिना इंजन के चलने वाला। भाई सोचो तो कितना आधुनिक समय था हुआ। तो ऐसे विमान दे दिया और विमान जो था वो इधर उधर जाने लगा, इधर उधर उड़ने लगा।
और बड़े मस्त हुए सब। वाह, राजा को एक दिन क्या हुआ ना, उनके तो बहुत सारे पुत्र हुए, लेकिन एक दिन अपने पत्नी से बहुत प्यार करने वाला राजा, उसने सोचा कि मैं अपनी पत्नी के साथ में कुछ समय बिताऊं, थोड़ा सा साइड ले रहा हूं मैं कथा को। उसी समय पितरों की बलवा आ गई राजा के प्रति कि तू जा इस काम को शीघ्रता का पूर्वक कर ले, और इधर पत्नी का निवेदन था कि साथ में विहार करें। तो विहार का कर्म पूरा नहीं हुआ, राजा चले गए घोड़े पे बैठ करके, और अपने पत्नी के उस याद को लेकर के जंगल में जब चले गए तो फिर एक राजा का वीर्य गिर गया, और जब राजा का वीर्य गया तो उसने दौना के पत्ते पर रख दिया, और दौने के पत्ते पर जब रखा तो फिर उस समय राजा ने सोचा कि मैं इस वीर्य को ऐसे नहीं फेंक देता हूं, ये अद्भुत वीर्य है, कहीं ना कहीं उपयोग जरूर आएगी, रानी के पास भेज देता हूँ। और रानी के पास उन्हें अपने जो संदेश वाला बाज है ना उसको बताया कि हे बाज तू ले जा रानी के पास में ये वीर्य दे देना। और वो बाज ने उस दौने के पत्ते को लेकर के उड़ा और उस तरफ से देखा कि ये कोई पत्ते लपेट करके जा रहा, सोचा मांस है, तो एक और बाज ने देखा इसका मांस मैं ले लूं, और दोनों में हो गई हाथापाई, दोनों भिड़ गए, और वो जो दौना का पत्ता पर बीज था वो गिर गया समुद्र में। और उसी समय एक अप्सरा अग्रिका नाम का राक्षस जो वो जल में कीड़ा कर रही थी, और एक ब्राह्मण देवता उसमें संध्या वंदन कर रहा था, और जैसे ही ब्राह्मण देवता को देखा अप्सरा ने आकर उनके पैर पकड़ लिया। ब्राह्मण देवता ने उसको देखा और श्रापित कर दिया कि तू इसी क्षण एक मछली बन जाएगी, और वो मछली बन गई। लेकिन उद्धार कैसे होगा? तेरा उद्धार होगा जरूर, आप देखेंगे समय अनुसार। और तब क्या हुआ, तेरे ही पेट से एक बहुत ही विद्वान मुनि का जन्म होगा, ऐसा आशीर्वाद ब्राह्मण ने अपना क्रोध शांत करके बाद में दिया आशीर्वाद। और तब क्या हुआ, वो अप्सरा जो मछली बन गई वो मछली के रूप में उस वीर्य को खा ली, और जैसे खा ली तो 10वें महीने में एक मछुआ ने उसको पकड़ा, बड़ा सा मछली था, उसको पकड़ के ले गया घर पर और पेट चीर दिया। और जैसे उसके पेट चीरा तो उसमें से 2 बच्चे निकले, एक तो स्वयं एक सुंदर नारी थी, छोटी सी बच्ची, और एक पुरुष। और वो भी पुरुष जो था वो चल करके, लड़का जो था बल करके अपने पिता के तरह बहुत विद्वान राजा बने। लेकिन यह कन्या को नाव से इस पार उस पार ले जाने वाली दैशराज को दे दिया गया। दैशराज उस बच्ची को पाल पोष करके बड़ा किया, युवती हो गई, लेकिन क्या करें, क्योंकि वह मछली से जन्म ली थी, इसलिए उसका देह से मछली की बांस आती थी। और एक दिन महाराज ऋषि पराशर जी आए, फल फूल आदि खा करके दासराज से निवेदन किया कि मैं तट के उस पार जाना चाहता हूं। दासराज थोड़ा व्यस्त थे, उन्होंने अपनी देवी कन्या से कहा कि बेटी तू क्यों ना पराशर ऋषि को इस पार कर। और उस पार जाते जाते बीचों बीच में पराशर ऋषि ने नाव को रोक दिया, और अपने माया के तपोबल से उन्होंने सारा अंधकार कर दिया। और अंधकार जब हो गया तो अंगीकारी करी उस युवती को, और वो सत्यवती नाम से प्रचलित थी। उसके शरीर में कस्तूरी का महक भर गया, जो कहां कितना गंधाती थी, बांस आती थी, आज 7 कोस तक उसके शरीर से ऐसा सुगंध आने लगा जो सारा संसार को मोहित करने लगा। और इसी सत्यवती से महाराज संतनु ब्याह करेंगे, लेकिन ये कथा आज नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो व्यास मुनि महाराज की उत्पत्ति
मां सत्यवती और ऋषि पाराशर से हुआ। दीपक भैया, अद्भुत कथा है ना भगवती मां का। आइए, मैं मधु से निवेदन करूं, मधु आइए हमारे पास। और आखिरी में भैया मनोज और मणि भैया दोनों साथ में आइए, छोटा सा कीर्तन। आइए जल्दी। बोले श्री भगवती जगदम्बा भवानी मैया की। कल का प्रसंग ये होगा, कल सैटरडे है, तो सैटरडे में सैटरडे को हम लोग व्यस्त तो होंगे बहुत ना, बहुत सारे काम होंगे हमारे पास भी। मैं सुबह 6 बजे से व्यस्त हूँ मणि भैया। तो मणि भैया आप तैयार हैं? धन्यवाद, आप लोग दोनों तैयार हैं। मैं बहुत प्रयास कर रहा पहले से, आप लोग तैयार बैठे। बोले श्री भगवती मैया की। 2 लाइन बेटा आप सुनाए जल्दी से, बहुत भाव से। कोई बात निकल हो जाएगा। हाँ, हरकर शिव शिव शंभो शेखर शंभो शेखर पार्वती कन्या नमो नमः। मनोज भैया रेडी हैं। मनोज भैया 2 मिनट के लिए हमारे बीच में एक बाजा लेकर के आ रहे हैं। शहनाई के सुंदर धुन को हम सुने। मैं निवेदन करूंगा, मनोज जी ऐसे आ रहे हैं इधर से। धन्यवाद बेटा, आपका नाम भूल गया है? अमेश। थैंक यू बेटा, एक जोरदार ताली बेटे के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद मधु जी। हम अब प्रोग्राम के बाद में आपको, ठीक है, फोकस नहीं। आइए, रेडियो स्टेशन के माध्यम से के फाइनेंशियल्स और HNC फाइनेंस के सौजन्य से, उनके स्पॉन्सरशिप के माध्यम से 9 दिन का आज 5वीं रात्रि संपूर्ण हो रहा है। किरण कुमार से आप बातचीत करें, मेरे नंबर आ रहे हैं आपके पास, आप मुझसे संपर्क कर लेंगे किरण का नंबर लेने के लिए। तो मैं निवेदन करूंगा, आप किसी भी समस्या में फंसे हो मोगज और इंश्योरेंस के मामले में, तो आप 15 साल के जो एक इनके तजुर्बा है उससे जरूर फायदा उठाइएगा। धन्यवाद। ठीक मनोज, रेडी है?
न्यूजीलैंड से सुनते हैं, नेपाल से सुनते हैं। आपको विदित हो कि हम न्यूजीलैंड में हैं, दुनिया के सबसे नीचे वाली देश है, और यहाँ शहनाई की धुन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भैया। अब रेडियो रिश्ते धन्यवाद चलिए से जरूर मनोज, उनके संग साथी नमन बेटा, ये सब इनको धन्यवाद करें हम लोग। और तैयार नहीं बैठे हम होते हैं, इसलिए डफला सेकने गए और देर हो गई, इसलिए आज की जो प्रसंग है हम यहाँ पर विराम करते हैं। हमारी लाइव प्रसारण जो प्रस्तुति हो रही थी रेडियो रिश्ते के माध्यम से, आज यहीं पर हम जा रहे हैं और कल मिलेंगे ठीक 7:30 बजे आपके सामने छठवा रात्रि को लेकर के। तब तक के लिए सभी जितने भी हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम, जय भगवती आदिशक्ति जगदम्बा माता की जय।